हेलो दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों हम एक दिन छोड़ के एक दिन हिंदी क्लास लेते हैं, जिसमें हम पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लोकोक्ति मुहावरे के कुछ शब्द लेते हैं, जिनको टुकड़ों में याद करते हैं। दोस्तों आप इन्हें लिख लिख कर याद करें और थोड़े थोड़े याद करें, तभी आपको ये सब याद होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हमारा पहला पर्यायी शब्द है मछली। मछली को हम मत्स्य, मीन, जप और सपरी कहते हैं। इसमें दोस्तों सपरी बहुत इंपॉर्टेंट है और मत्स्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अमृत। अमृत को अमी, सोम, पीयूष और सुधा भी कहते हैं। इसमें पीयूष वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल। जल को पानी, नीर, अमृत कहते हैं। इसमें अमृत वेरी इंपॉर्टेंट है और नीर इंपॉर्टेंट है। सूर्य को दिनकर, रवि, प्रभाकर, भास्कर कहते हैं। कमल का पर्याय शब्द होंगे वारिज, जलज, पंकज और सरोज। इसमें सरोज और पंकज वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ को हम अग, अचल, गिरी और पर्वत कहते हैं। हाथी के पर्याय शब्द होंगे कुंभी, गज, हस्त, करी और दीप। दीप वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। संसार के पर्याय शब्द होंगे दुनिया, लोक, जगत और विश्व। इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होगा जगत। कामदेव के पर्याय शब्द होंगे मनसिज, काम, मदन। सोना के होंगे स्वर्ण, कंचन, कनक, आभूषण। इसमें कंचन और कनक वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार हम इनका फिर से रिवीजन करते हैं। मछली को मत्स्य, मीन, जस, सफरी, अमृत का अमी, सोम, पीयूष। जल के पर्याय शब्द होंगे पानी, नीर, अमृत। वहीं सूर्य के पर्याय शब्द होंगे दिनकर, रवि, प्रभाकर और भास्कर। कमल को वारिज, जलज, पंकज और सरोज बोलते हैं। पहाड़ को अग, अचल, गिरी, पर्वत कहेंगे। हाथी को कुंभी, गज, हस्त, करी और दीप कहेंगे। संसार के पर्याय शब्द होंगे दुनिया, लोक, जगत और विश्व। कामदेव के होंगे मनसिज, काम, मदन। वहीं सोने के पर्याय शब्द होंगे स्वर्ण, कंचन, कनक, आभूषण। नेक्स्ट हमारे विलोम शब्द। कर्पण का विलोम होगा दानी। सबल, निर्बल, स्वाधीन, पराधीन। धनवान का विलोम होगा अकिंचन। आस्तिक, इसका विलोम होगा नास्तिक। सामिस, निरामिस, निरपेक्ष, सापेक्ष। जरा, यौवन। जरा को बुढ़ापा भी कहते हैं। सत्कार का तिरस्कार होगा। विष्कीर्ण का संकीर्ण होगा। एक बार फिर से हम इनको देखते हैं। कर्पण यानी कंजूस होता है दोस्तों, तो इसका विलोम होगा दानी। सबल, जिसमें बल हो, सबल होता है। और निर्बल यानी जिसके पास बल न हो। स्वाधीन, अपना। और पराधीन, दूसरे का। धनवान, अकिंचन होता है, गरीब। आस्तिक का होगा नास्तिक। जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। सामिस, निरामिस। निरपेक्ष का होगा सापेक्ष। जरा, यौवन। सत्कार, तिरस्कार। और विष्कीर्ण का होगा संकीर्ण। नेक्स्ट है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलांगर कहलाता है। जो मांस न खाता हो, निरामिष। और जो मांस खाता हो उसे सामिस कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु कहलाता है। जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाग्रात कहलाता है। आगे की बात सोचने वाला, यानी दूर दूर तक की आगे सोचने वाला, उसे दूरदर्शी कहते हैं। सबकी मन की बातें जानने वाला, उसे अंतर्यामी कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर का सपना दिवस सपन कहलाता है। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्ज्ञेय होता है। अब हम बात करेंगे 10 वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां की। पहला है बसंत के कोकिल होना, यदा कदा दृष्टिगत होना। यानी जैसे बसंत में कोयल दिखती है, वैसे ही कोई व्यक्ति कभी कभी दिखाई देना बसंत का कोकिल कहलाता है। जवाब नहीं सूझना, बगले झांकना। अक्सर हमें
कोई जवाब नहीं सूझता है तो हम इधर-उधर झाँकते हैं। नेक्स्ट है जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, अर्थात 2 व्यक्तियों में समानता होना। यहाँ पर 2 दुष्टों की बात करी गई है, तो 2 दुष्टों में समानता होना। नागनाथ और सापनाथ एक ही है, वैसे ही 2 दुष्ट एक समान होते हैं। एक आँख से देखना, समान भाव से देखना, यानी पक्षपात न करना। पारा उतरना, क्रोध कम हो जाना। अक्सर हम सुनते हैं कि इसका पारा चढ़ गया है, इसका मतलब होता है वो क्रोधित है। नेक्स्ट है हाथी के पाँव में सबका पाँव होना। इसका होगा बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजरती है। नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, उसे हम कहेंगे एक अनार 100 बीमार। खेह खाना का मतलब होता है बुरी दिशा में होना, बहुत अत्यंत गरीबी में होना। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, तुरंत फल पा जाना, यानी कोई भी काम तुरंत करना, उसके बदले में तुरंत फल मिलना। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना। इसका मतलब है उदासीन हो जाना, किसी को इग्नोर करना। इस प्रकार आज के हमारे ये शब्द यहीं समाप्त होते हैं। हम एक दिन छोड़ के एक दिन ही क्लास लेते हैं, जिसमें मैं आपको 10-10 ये शब्द कराता हूँ। आप इनको लिखें और डेली इनका रिवीजन करें, तभी हिंदी आपकी अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।